नमस्कार दोस्तों, राजस्थान टी कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपना टॉपिक है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क का क्या मतलब है, ट्रेडमार्क के क्या फायदे हैं और इसके क्या लेने से क्या फायदा हो सकता है अपन को, और इसके क्या क्या मतलब बाजार में इसके क्या बेनिफिट है। तो ट्रेडमार्क का मतलब, ट्रेडमार्क शब्द से ही पता चल जाता है कि ट्रेडमार्क का मतलब क्या है। सब जो ट्रेडमार्क मतलब जिस नाम से आप ट्रेड करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, जो भी आपका बिजनेस का नाम है या आप अपने ब्रांड का नाम है, वो अपने मार्केट में प्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब ग्राहक को उस नाम से माल बेचना चाहते हैं या सर्विस करना चाहते हैं, उसको ट्रेड बोला जाता है। ट्रेड मतलब एक कोई शब्द हो सकता है, डिजाइन हो सकती है, कोई आपकी लोगो हो सकता है, या आपका एक शब्द या नाम हो सकता है। ऐसे इसको ट्रेड मार्क, उसको मार्क करा लेना चाहिए, अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लेनी चाहिए। अब मैं इसकी डिटेल में बात करता हूँ। इसका उपयोग ज़्यादातर अपने मालिकाना हक रखने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आप जो कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा या वस्तु आप माल बेच रहे हो मार्केट के अंदर, जैसे हमारा चाय पत्ती का व्यापार है, तो हम चाय पत्ती के नाम से कोई ट्रेडमार्क ले रखा हो तो उसका हमें रजिस्टर्ड करवा रखा है। उसका मतलब है कि ये कंपनी इस माल को बना रही है और मार्केट में बेच रही है। उसको जो ब्रांड, जो कंपनी का लोगो है, नाम है या शब्द है, डिजाइन है, वो मतलब इस कंपनी की ओनरशिप में आती है। इसके नाम से आप दूसरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी व्यापार नहीं किया जा सकता। ट्रेडमार्क बहुत वैरायटी में होते हैं, क्लास डिफाइन की हुई है, इसमें बहुत सारी क्लासें हैं। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। आज अपन बात करेंगे सिर्फ ट्रेडमार्क होता क्या है। ट्रेडमार्क सिर्फ एक नाम है, नाम की आपको नाम है या लोगो है या आपको कोई डिजाइन है, इनको आपको गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको यह है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटर हो या आपका कोई भी पेरेंट कंपनी हो, वो आपकी सेम डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकती, लोगों को कॉपी नहीं कर सकता, नाम को यूज नहीं कर सकता। ऑल ओवर इंडिया में ये चीज मानी जाती है। इसमें भी तीन वेराइटी है, आप दो वेराइटी होती है ट्रेडमार्क के अंदर। एक तो नेशनल होता है, एक इंटरनेशनल होता है। नेशनल का मतलब है आप इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनल का मतलब है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप इस नाम को यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक 2 पॉइंट होते हैं ट्रेडमार्क के। इसके फायदे ये है कि आप अगर कोई भी कंपनी चला रहे हैं और आपने ट्रेडमार्क नहीं ले रखा है, तो कोई भी बंदा आपकी इस डिजाइन को कॉपी कर सकता है और इस डिजाइन के नाम से वो जो आपने नाम दे रखा है उस नाम को भी आप कॉपी करवा सकता है और माल में बेच सकते हो। आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपने ट्रेडमार्क करवा रखा है और वो बंदा बेच रहा है, तो आप उसके ऊपर मालिकाना हक तो आपके पास है, उसके साथ आप उसको केस करके जेल में डाल सकते हो, यह आपके पास अधिकार होता है। यह आप जब चाहे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं इसके बारे में। दूसरा, कोई भी इस नाम से, जिस नाम से आपने ट्रेडमार्क करवा रखा है, उस नाम से कोई भी बंदा आपको कॉपी नहीं करवा सकता इस चीज की, नया दोबारा इस ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जैसे ही वो अप्लाई करेगा वो खारिज हो जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसको खारिज कर देगी। पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी ट्रेडमार्क करवाए, जिस भी क्लास में करवाएं, उस क्लास का पूरा क्लासिफिकेशन दे कि हम इस वस्तु में काम कर रहे हैं, और जिस क्लासिफिकेशन के अंदर, जिस क्लास के अंदर जितने आइटम इंक्लूड होते हैं वो सारे आइटम उसमें इंक्लूड करें अपनी क्लास के अंदर, ताकि आने वाले दिनों में आपको अपडेट करना ना पड़े। अब इसकी बात करते हैं कि ट्रेडमार्क कैसे होता है और किसके नाम से किया जा सकता है। ट्रेडमार्क कोई भी कंपनी हो उसके नाम से भी लिया जा सकता है। अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है तो आप अपने नाम से भी ट्रेडमार्क ले सकते हैं। एक पर सिंगल पर्सन भी इस कंपनी को ट्रेडमार्क करवा सकता है, और प्राइवेट लिमिटेड हो या प्रोप्राइटरशिप हो, वो भी इस ट्रेडमार्क को करवा सकता है। ट्रेडमार्क करवाने के लिए आपको बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आधार कार्ड और अपना एड्रेस। ये 2 बेसिक, और एक आपकी फोटो, ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो इस बातों का ध्यान रखें और ट्रेडमार्क जरूर करवाएं।
अन्यथा आपको बहुत ही महंगा हो सकता है और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जिस भी प्रोडक्ट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को अगर चलने बाजार के अंदर आपकी वैल्यू बनने के बाद में आपका अच्छा प्रोडक्ट बिकने लग आपका प्रोडक्ट अच्छा सेल होने लग जाता है, तब लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो इससे सबसे बचने के लिए सबसे बढ़िया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप ऑथोराइटी के अंदर ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करें और ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेट करवाएं। ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेट पहले सालों तक चलता था, आजकल 6 से 3 महीने का प्रोसीजर हो गया है। तो 3 महीने के अंदर आपको ट्रेडमार्क की रसीद या कॉपी मिल जाती है कि आप इस कंपनी को, इस वर्ड को या इस शब्द को या इस लोगो को यूज कर सकते हो। तो इस बातों का ध्यान रखें।